नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल लिया है, लेकिन दंगल का मुद्दा है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी के दांव से पंजाब में कांग्रेस ने अपना घर संभाल लिया है। चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और तकरीबन 32% दलित आबादी वाले पंजाब में वो पहले दलित चेहरे हैं जिन्होंने सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी राज्य में संभाली है। ऐसे में क्या कांग्रेस का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है? क्या चन्नी का दलित चेहरा होना ही पर्याप्त है? वैसे पहले ही दिन सुनील जाखड़ के एक ट्वीट से हंगामा बरपा। हालांकि जाखड़ ने नाराज नहीं होने की बात कह दी है, लेकिन उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संकेतों का पुरजोर विरोध किया है। एक और बीजेपी अकाली समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि चन्नी तो बस दलित के नाम पर मोहरा हैं, तो वहीं दूसरी ओर चन्नी पर 2018 के एक महिला आईएएस के आरोपों को भी तूल दिया जा रहा है। महिला आईएएस ने चन्नी पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया था। इसीलिए आज दंगल में पूछेंगे, चन्नी से कांग्रेस का क्या होगा बेड़ा पार? चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ के साथ पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया। जिस राज्य में 31.9% हिंदू सिख मिलाकर दलित हों, 31.3% ओबीसी हों और 25% जट सिख हों, वहां ये फैसला सांकेतिक तौर पर बड़ा है। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वड्ढ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की समस्याएं चन्नी को कमान सौंपने भर से हल हो गई, ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। शपथ वाले दिन ही मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छूट गए हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ ने सियासी बम फोड़ दिया। श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन श्री रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न केवल मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी, बल्कि इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर देगा। जाखड़ को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर नाराजगी थी। चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। कांग्रेस के दलित कार्ड की काट ढूंढ रहे विपक्षियों को तो मानो मौका मिल गया। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की, वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, यही चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा कि कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। आऊं लगता है कि नाइट वॉचमैन बैट्समैन बना के जड़ा चन्नी नूं जड़ा अगे पेश किया है, लेकिन कांग्रेस के मन के अंदर कुछ होर चल रहा है, जिन्हों ये इतिहासिक फैसला कह रहे हैं। ये इतिहासिक फैसला ना होके कांग्रेस की आपसी कलेश नूं खत्म करने का एक प्रयास होया है। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। वैसे कांग्रेस ने ये कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की है कि चुनाव में चन्नी ही चेहरा होंगे और सिद्धू समेत सभी सक्षम नेता अगुवाई करेंगे। खुद जाखड़ भी नाराज नहीं होने की बात कर रहे हैं। आज सारी पार्टी एकजुट है और इसका सर्टिफिकेट जो है वो तो सिर्फ लोग देते हैं, फील्ड में काम देते हैं, इनका वर्कर्स का काम देगा। तो आज मैं समझता हूँ इस किस्म के बयान से बचना चाहिए। हालांकि अभी पूर्व सीएम अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार सभी को है। शपथ ग्रहण में न्योता मिलने के बावजूद अमरिंदर समारोह में नहीं पहुंचे थे। हालांकि बाद में खुद चन्नी अमरिंदर से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए। कांग्रेस भी अमरिंदर की तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद गंवाने वाले अमरिंदर सब भुला पाएंगे? खासकर इसलिए भी क्योंकि उनके खिलाफ बगावत का बैनर थामने वालों में चन्नी भी थे। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
दलित चेहरे से क्या पंजाब में होगा कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार? चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि चन्नी के सीएम बनने के बाद अब पंजाब के सभी मसलों का हल निकल जाएगा, कर दिया जाएगा। किसान से लेकर आम लोगों तक के लिए सभी के लिए काम करती रहेगी सरकार। सुनिए। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। सिद्धू तो उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैप्टन आगे क्या करेंगे। उनके एक्शन पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से नेता प्रवक्ता सुखी बंगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी जो पुरजोर कोशिश कर रही है पंजाब जीतने की, उनकी ओर से प्रवक्ता नील गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी की ओर से धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रागिनी नायक, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस पार्टी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर पंजाब में जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल है आपका? चित्रा, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक जंतर दिया था और कहा था कि जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो जीवन में जो सबसे गरीब, सबसे वंचित, सबसे शोषित व्यक्ति आपने देखा हो उसका चेहरा याद कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उस गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में वो कारगर साबित होगा कि नहीं। और आज कांग्रेस परिवार के सदस्य होने के नाते मैं बहुत फक्र और बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री देकर आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने न सिर्फ पंजाब में वंचितों की आवाज को बुलंद किया है, बल्कि राजनीति में उस सिद्धांत को भी जीवंत करके दिखाया है जो कहता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के न सिर्फ आंसू पोंछने हैं बल्कि उसे सशक्त भी करना है। इसीलिए मैं तो गर्वान्वित हूं ही, कांग्रेस पार्टी का हर वो सदस्य और मैं तो कहती हूं देश का हर वो व्यक्ति जो हाशिए पर खड़ा है वो आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है और इसी के साथ साथ ताकतवर भी महसूस कर रहा है। पर मैं एक दो सवाल भी पूछना चाहती हूँ चित्रा जी, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी और घटक दलों की मुट्ठी भर सरकार है देश में, लेकिन हमने दलित मुख्यमंत्री दिया। 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। भारत में कांग्रेस के शासन में पहले दलित राष्ट्रपति बने, पहले लोकसभा की स्पीकर बनी, पहले दलित गृह मंत्री बने, पहले दलित सीएम बने और अब पंजाब को भी दलित मुख्यमंत्री मिला है। आप इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कह रही हैं चित्रा जी क्योंकि पूरा विपक्ष जो है पंजाब का उसने अपनी उंगली दांतों के तले दबा ली है, उसको लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के लिए ये सियासी नफे नुकसान का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव भाटिया जी सियासी नफे नुकसान की बात नहीं है, बल्कि एक गरीब की आवाज को उनकी ओर से बुलंद करने का काम किया गया है और उन्होंने गिनाया भी कि किस तरह से पहला दलित मुख्यमंत्री से लेकर सब कुछ। और पहली बार, वास्तव में ये बात तो सच है कि पंजाब के इतिहास में पहली बार आप लोग वादा करते रह गए और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना दिया। गौरव जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो जब दलितों की बात अगर कांग्रेस करती है तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा छलावा दिखावा क्या हो सकता है। B.R. अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता हैं, उनको भारत रत्न भी नहीं दे पाए थे ये लोग 44 साल तक। गांधी परिवार का कोई सदस्य हो तो मिल जाता है, लेकिन जो आज चर्चा का मुद्दा है, चित्रा जी आप मुझे ये बताइए, दलित प्रेम पहले क्यों नहीं जाता? क्या इसका उत्तर दे पाएंगी कांग्रेस की प्रवक्ता? हमने तो नहीं कहा है, ये तो कहा है हरीश रावत जी ने कि ये चुनाव सिद्धू के चेहरे पे लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप बताइए, कोई और पार्टी या कोई और प्रदेश हो जहां मुख्यमंत्री की शपथ भी ना हुई हो और उसको चेहरा भी मानने से इंकार कर दे पार्टी। और सुनील जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे नहीं है वो। उन्होंने क्या कहा? ये तो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और दलितों का यही सबसे बड़ा अपमान पार्टी करती आई है।
तभी सिकुड़ के ऐसा लगता है एक चादर रुमाल में बदल गया है और ये रुमाल भी चला जाएगा। चादर दूसरी रुमाल बड़ी में बदल बात, गया और अपमान का करने का काम एक मिनट, आपके मैं अपनी नेता बात की ओर पूरी से किया कर गया है लूं। रागनी जी। ठीक है गौरव जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली, उसके पहले ही आ गया कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव, तो यानी कि ये भी तो संदेश गया कि फिर एक डमी मुख्यमंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। मैं अपनी बात पूरी कर लेता चित्रा जी, एक सवाल मेरा और था बस। ठीक है, आप वो पूरी कर लीजिए, फिर रागनी जी जवाब देंगी। बाकी धन्यवाद। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार गौरव जी देखिए- की बात हो जाए, आखिरी सवाल उनका जी। ठीक है। और चित्रा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप बताइए, कांग्रेस पार्टी वैसे ही सिकुड़ के रुमाल हो गई और इस रुमाल के कितने हिस्से होंगे? पहला रुमाल कैप्टन अमरिंदर सिंह एक हिस्सा ले गए, दूसरा सिद्धू का एक खेमा है, तीसरा जो मुख्यमंत्री चन्नी जी बने हैं और जाखड़ जी अलग हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया, हमने नहीं। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब देंगी कि वो कहते हैं सिद्धू जो है वो बाजवा से बहुत करीबी हैं, इमरान खान से करीबी हैं, ओ जीवे जीवे मेरा यार जीवे, इमरान जीवे। आज तो कैप्टन साहब खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना रखा है जो हमारे देश के लिए है? ठीक है, आप जवाब दीजिए रागनी जी। दो सवाल उन्होंने पूछे हैं, एक तो क्या डमी मुख्यमंत्री देने का काम पंजाब में किया गया है जब सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैप्टन साहब की ओर से कहा गया है वो तो अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने आपके ही प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। रागनी जी। चित्रा, कोई भी व्यक्ति जिसे राजनीति का राह भी नहीं आता, और मैं कहूंगी कि कोई दुधमुआ बच्चा, दूध पीता बच्चा भी ये बात जानता है कि कोई भी राजनीतिक दल यदि उसकी प्रदेश में सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगामी चुनाव केवल सरकार लड़ेगी और वो राजनीतिक दल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा या चादर तान के सो जाएगा। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं उस पार्टी के, सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री होते हैं, और यदि केंद्रीय नेतृत्व हो तो केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई? भाई नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जरूर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि आज जाकर अमरिंदर सिंह जी से मुलाकात हुई, कल अमरिंदर सिंह जी ने ट्वीट कर अपना आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद के साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता की मेहनत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल बीजेपी थोड़ी ना, सुनील जाखड़ आप ही के नेता उठा रहे हैं, इसी वजह से सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। बीजेपी ने आप ही के नेता की ओर से उठाया गया है, इस वजह से ये सवाल है। ठीक है, जल्दी से बाकी लोग भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जल्दी से रागनी बोलिए। 10 सेकंड की बात बोलने दीजिए, मुझे 10 सेकंड की बात बोलने दीजिए। आपने गौरव को भी समय दिया था। तो देखिए, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि भाजपा करे तो क्या बात है यार, और कांग्रेस करे तो हाहाकार। भाई सवाल तो ठीक है, लेकिन ना बने इतने बड़े चाटुकार। और मैं तो आज बसपा को और अकाली दल को चुनौती देती हूँ, जो बहुत बड़े दलित हितैषी बनते हैं, कि आज आपके चैनल पर घोषित करके जाएं, बोल कर जाएं कि उनका अगला मुख्यमंत्री दलित होगा। सुखी बंगा जी शिरोमणि अकाली दल की ओर से जुड़े हुए, मैं सीधे उसके बाद में गौरव जी लौट रही हूँ, बाकी के 3 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। सुखी बंगा जी बोला था मायावती, ठीक है, कांग्रेस पार्टी शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन को चुनौती दे रही है कि घोषित कर दीजिए दलित मुख्यमंत्री पंजाब के लिए, तो तैयार है सुखी बंगा जी इसके लिए शिरोमणि अकाली दल? चन्नी जी को सीएम बनने पे बधाई देता हूँ। हाँ, आज जो कांग्रेस ने चन्नी जी को फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया, जो दलित सीएम बनाया, मैं समझता हूँ जे पंजाब में एक कहावत है, डंग टपाऊ, टाइम पास के लिए ही इन्होंने सीएम बनाया है। उसकी वजह यह है कि आज इनके जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं हरीश रावत जी, उन्होंने बोला कि ये जो चीफ मिनिस्टर है ये सिर्फ 3 महीने के लिए है, इसके बाद जो 2022 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो हमारा मुख्य चेहरा होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आज कांग्रेस का जो पंजाब में हाल था, पंजाब हर क्षेत्र में हर हिस्से में ये बढ़ी हुई थी और इनका जो काटो क्लेश था वो थम नहीं रहा था। इन्होंने कैप्टन साहब ने रिजाइन कर दिया और जो चन्नी पे दो अहम जिम्मेवारियां हैं उसमें आज जो है आम लोगों लॉ एंड ऑर्डर नहीं है पंजाब में कोई। आज पंजाब में कांग्रेस द्वारा जितने भी वादे किए, बेशक वो 90,000 करोड़ का किसान का कर्जा हो, बेशक घर घर में नौकरी देने की बात हो या गुड गवर्नेंस की बात हो,
और दलितों के लिए जो वेलफेयर स्कीम ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आपने कहा है कि दरअसल 4.5 सालों में कोई काम किया नहीं कांग्रेस ने, और आखिरी में डैमेज कंट्रोल के खवादे 3 महीने के लिए केवल सीएम बना दिया है दलित चंदा। जी, 1 मिनट बोला है इन्होंने कहा है कांग्रेस वालों ने कि अगर बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल दलित हितैषी हैं, तो ये बात करें। आज मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि अगर पंजाब में सबसे पहले किसने ये अनाउंस किया कि हम बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनने पे सबसे पहले डिप्टी सीएम जो एससी होगा वो दलित होगा। अरे तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया ना सुखी बग्गा जी। अब आप लोगों को तो सुखी होना चाहिए उनके इस बात से कि कम से कम एक दलित आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बना है वहां पर। अगर इन्होंने ये एससी स्टैशी होते तो जो पंजाब में एससीओ की प्रॉब्लम है, जहां 85th अमेंडमेंट लागू नहीं है, जहां इन्होंने जितने भी वेलफेयर स्कीम चालू की अभी तक एक भी नहीं की, इन्होंने कर्जे माफ नहीं किए, घर घर नौकरी नहीं दी, न कर्जे माफ हुए, न घर घर नौकरी मिली। रागनी जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। रागनी नायक जी जल्दी से। ठीक है सर। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था जी, उसमें 62,000 करोड़ इनका एक 62,000 रुपया इसका मंत्री का के लिए है। ये 62 करोड़ क्योंकि 4.5 साल कुछ किया नहीं मंत्री। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। पैसे खा गया, सुखी बंगा साहब जवाब करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। रागनी जी जल्दी से जवाब देखिए, दलितों के अगर विपक्ष का एक भी दल दलितों का हितैषी होता तो आज स्वागत करता पंजाब में पहले दलित मुख्यमंत्री बनने के। आज शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एक दलित को शिरोमणि पद पर बिठाने के बाद कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बना देंगे। अब ये डिप्टी सीएम का झुंझुना जाकर आप अपने ही राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि जनता नहीं पकड़ने। अरे तो आपको भी कब याद आया 6 महीने पहले रागनी जी? लगातार आपको भी तो 6 महीने पहले याद आया। लगातार आप भी लगातार ये कहते रहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा तो मैं आपको सारी स्कीम की चन्नी बीच में क्यों बोल रहे हैं? शांत रहिए, शांत रहिए। घर घर रोजगार, घर घर कारोबार, ये तो सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा सफल स्कीम पंजाब में चली है। अगर किसानों के साथ कोई प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई तो कांग्रेस की सरकार है, जिसके कारण अकाली दल को भाजपा से इतना पुराना संबंध भी तोड़ना पड़ गया। और आज जब आपके पांव के नीचे राजनीतिक जमीन नहीं है तो आप कांग्रेस पर छीटाकशी करना करते रहिए, लेकिन पंजाब की जनता की नब्ज जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। और मैं ये भी दूं कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछेगा कि जो जब केंद्र सरकार के नीति आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकाला तो पंजाब नंबर 1 पे था सेकेंडरी एजुकेशन में। अरे तो जब इतना काम किया था तो मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अगर इतना काम किया था रागी नायक जी तो एन मौके पर इलेक्शन के पहले अपना मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? इस सवाल का जवाब तो देना होगा ना। फिर चेहरा चेंज करने की नौबत क्यों आ गई? नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। और फिर धर्मेंद्र चौधरी जी। ठीक है रागी जी, ठीक है। नील गर्ग जी कौन? शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं। ठीक है रागी जी, मैं लौटूंगी, बाकी लोगों को भी बोल दे दीजिए। ठीक है, नहीं नए नेतृत्व की तरफ आगे तो बढ़ेगा ना चित्रा जी। ठीक है, नया नेतृत्व है ये। ठीक है, गौरव जी आ रही हूँ, बाकी दो लोग बहुत देर से चुप है, उनकी भी बात हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी। धर्मेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी। नीलगढ़ जी सीधे आपका रुख करते हुए, 34 जो आरक्षित सीटें हैं पंजाब की, उनमें से 9 पर आप लोगों ने 2017 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या है काट आप लोगों के पास नीलगढ़ जी? और बाकी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली और पानी को लेकर ऐलान कर दिया कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, वंचितों को माफ किया जाता है इसका बिल। कैसे देख रहे हैं उनके फैसले को आप? सबसे पहले तो रागिनी जी जिसको मास्टर स्ट्रोक बोल रही है वो जो है दलितों का अपमान है, क्योंकि अभी उनका अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं था, उसको पहले ही इनके जो पंजाब के प्रभारी हैं हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया है उससे सभी का दूध पानी का पानी हो गया है। जहां तक बात ऐलान करने की, ऐलान तो 2017 में भी किए थे इन्होंने, बहुत से बड़े बड़े ऐलान किए थे, सिर्फ ऐलान नहीं किया था, लिखती रूप में वायदा किया था और गुटका साहब की झूठी कसम भी खाई थी। तब इन्होंने बोला था कि हम पंजाब में बिजली सस्ती करेंगे, जो समझौते गलत हुए उनको रद्द करेंगे। इन्होंने बोला था हम माफिया को बंद करेंगे, इन्होंने बोला था कि हम नशे को खत्म करेंगे, इन्होंने बोला था कि हम घर घर में नौकरी देंगे, इन्होंने बोला था हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। क्या हुआ उस चीज का? कहने मात्र से कुछ नहीं होता।
अगले 3 महीनों में ये लोग क्या करते हैं वो देखने वाली बात है, वो देखेंगे। और ये लड़ाई कुर्सी की है, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आपने खुद ही देखा आज कैसे सुनील जाखड़ जी बोल रहे हैं और कैसे उससे पहले कल इन्होंने सुखजिंदर रंधावा को बनाने की कोशिश की। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके जो शब्द समारोह में वो आए ही नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब है ये चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। जो बीजेपी के स्टाइल पे काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने कर्नाटका में, गुजरात में, उधर उत्तराखंड में चेहरे बदले हैं, क्योंकि लोगों का जो आक्रोश है उनकी सरकारों के प्रति ये उसको कम करके देखना चाहते हैं। रागिनी जी, बीजेपी से सीख लिया है कांग्रेस पार्टी ने चेहरा बदलना। धर्मवीर जी, उसके बाद मैं आऊंगी, जो आरोप उन्होंने लगाया है उस पर रागिनी जी का जवाब ले लेती हूँ। क्यों है आप हमें समय नहीं दे रही? मैं पूछ गौरव जी, मैं आऊंगी, सारे सवाल अगर रागिनी जी के लिए हैं। गौरव जी, एक मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। गौरव भाटिया जी, पंजाब को लेकर डिबेट है, इस बात को समझिए आप। सारे सवाल अगर रागिनी नायक को लेकर खड़े होंगे तो मुझे उन्हीं के पास जाना होगा। अब उनकी जगह पर आप तो जवाब देंगे नहीं। प्लीज गौरव भाटिया जी। आप कहती है समय बराबर से देंगे। आज विशेष प्यार है, चौथी बार आप जा रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे 4 लोगों के सवाल रागिनी नायक से हैं तो मैं गौरव भाटिया आपके पास कैसे आ पाऊंगी? आप खुद बताइए। ऐसे आएंगी जैसे बाकी डिबेट में आती हैं, वैसे ही आएंगी। और अभी आपने मुझसे कहा 2 हमारे ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने बोला नहीं है, फिर आप जा रही है वापस। तो उन्होंने अगर सवाल उठाए कांग्रेस को लेकर, उसका जवाब बीजेपी से, तो गौरव भाटिया मैं लूंगी नहीं। प्लीज गौरव जी, ठीक है, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। आरोप उनके ऊपर लगे हैं ना, आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जवाब तो वही देंगी। आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगे नहीं है ना गौरव जी, प्लीज। जो चोरी करेंगे, खानदानी चोर है, उन पे आरोप लगेंगे। इसका ये मतलब थोड़ी ना डिबेट में सारा समय उन्हें दे देंगे। अभी तो मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा वाले सवाल का कोई उत्तर नहीं आया है। मैं ले लेती हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा पर, मैं ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर जवाब दीजिए रागिनी जी, और आम आदमी पार्टी ने भी जो आरोप लगाए हैं उस पर भी। मैं जवाब दे रही हूँ, पर आप मुझे बोलने तो दीजिए। ये बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं? इनकी बड़ी पुरानी खराब आदत है ये। फिर अभी वजीयत कराएंगे बीच में बोलेंगे तो खराब आदत तो राहुल गांधी की है। इन्होंने पहले सवाल पूछा अम्बेडकर के ऊपर, छोड़ के अब मुझे बताइए कि अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान की प्रतियां जलाने वाले संघी और भाजपाई जो कहते थे कि आजाद भारत का संविधान मनुस्मृति को बना देना चाहिए, आज अम्बेडकर की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि सारे संघी अंग्रेजों के आगे जाके नाच करते थे। तो दूसरे जो नेता हैं उन्हीं को पकड़कर ये अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा छलावा ये है, अगर देश में कोई छलावा है और कोई छलावा नहीं है, कोई एक राष्ट्रीय नेता तो आपके पास रहा नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। तो आप बदतमीजी करने के लिए कूद पड़ेंगे डिबेट में और अम्बेडकर को याद करेंगे और याद करेंगे सरदार पटेल को, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि कुछ आरएसएस का सरसंचालक कोई दलित क्यों नहीं बना? आज तक आरएसएस का सरसंचालक कोई दलित क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई दलित क्यों नहीं बना? मिस्टर पोपट, प्लीज एक सेकंड की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी प्लीज। मैं धर्मवीर चौधरी जी सीधे आपके पास आती हूँ, प्लीज कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर नहीं होगी किसी की पार्टी की ओर से। प्लीज धर्मवीर चौधरी जी को आप दिखाइए स्क्रीन पर, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी हम किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। धर्मवीर चौधरी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, बहन जी को तो खुश होना चाहिए था इस बात को लेकर कि जहां से कांशीराम आते हैं वहीं से एक दलित चेहरा देने का काम किया है पंजाब से कांग्रेस पार्टी ने पहला मुख्यमंत्री बनाकर। तो आज इतनी ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी को लेकर मायावती जी क्यों हो गई? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चेहरा दिखाकर दरअसल पर्दे के पीछे कोई और खेल खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, जरा मुझे आपने सबसे लास्ट में टाइम दिया, जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मैं अभी बीजेपी और कांग्रेस की पोल खोलता हूं कि जो ये घड़ियाली आंसू रागिनी नायक और ये गौरव भाटिया दिखा रहे हैं, इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये कांग्रेस के 40, 50, 60 साल के कुशासन को दलितों ने देखा है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। और जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बहुत अथक प्रयासों से, मान्यवर साहब काशीराम जी के बहुत अथक प्रयासों से 1989 में जब बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने 60 साल में नहीं दिया, तो बीपी सिंह की सरकार में जब बाबा साहब को भारत रत्न का ऐलान हुआ तो उस सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। लेकिन जैसे ही भारत रत्न का ऐलान हुआ तो बीजेपी पार्टी ने उस तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो ये कितने बड़े बाबा साहब के और दलितों के हितैषी हैं कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग, ये पूरा देश जानता है। बाबा साहब ने कहा था अपने जीते जी कि मैं अपने अनुयायियों से ये कहता हूं कि इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर भी मत बनना। तो चित्रा जी, जो पार्टी पिछले 40 साल में, 60 साल में, 70 साल में दलित लीडरशिप पैदा नहीं कर सकी, वो उसको
ये 3 महीने पहले चन्नी को मुख्यमंत्री बना चलिए करके इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन इन सब के बीच चन्नी ने सीएम पद की कमान क्या संभाली, उनकी पुरानी फाइलें भी खोलने लगी हैं। रेखा शर्मा, महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से मीटू के आरोपों पर चन्नी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। मुझे लगता है ये बिट्रेयल है। जहां हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की, और उस पार्टी में जहां एक महिला प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये सब कुछ ना देखते हुए ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो मुझे लगता है इनकेपेबल है, क्योंकि वो महिलाओं की के ऊपर एक थ्रेट है, मैं कहूंगी। जो एक मीटू का एलिगेशन आया था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। या तो ऐसा होता कि कोई इंक्वायरी होती और इंक्वायरी में वो साफ पाए जाते, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। तो मैं कहना चाहूंगी एक इंक्वायरी की जाए इनके अगेंस्ट और स्टेटमेंट लिया जाए उस महिला का जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे, और अगर ये नहीं पाए जाते ठीक, तो इनको ये सीएम बनने लायक नहीं है। और मैं सोनिया जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब तक ये इंक्वायरी में साफ ना आए तो इनको सीएम की पदवी से हटाया जाए। रागिनी, सीधे आपका रुख करते हुए जिसको आप मास्टर स्ट्रोक बता रही हैं, देखिए उनके बारे में महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से क्या कहा गया है कि मीटू के आरोप लगे हैं इन पर गंभीर, और चन्नी सीएम बनने लायक नहीं है, दोबारा विचार करे कांग्रेस। देखिए, भारत के और दुनिया के कानून का एक नियम है, इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, और ये रेखा शर्मा उलट बांसी बजा रही हैं। भाई, जिसे ये अपराध बता रही है, ना कोई कानूनी प्रक्रिया हुई, ना एफआईआर हुई, ना कोई दोष किसी के ऊपर मढ़ा गया, ये घर में बैठकर सपने बुन रही हैं। पर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी ही आवाज उन्होंने तब क्यों नहीं उठाई जब उत्तर प्रदेश की भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी ने विधानसभा पटल में खड़े होकर मायावती को वैश्या कहा था। बसपा की भी टिप्पणी चाहूंगी। और फिर उन्हीं दयाशंकर जी की पत्नी को टिकट देकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया, जीत गई, आज भी मंत्री बनकर बैठी हैं। तो महिलाओं के प्रति कितना प्रेम है, और दलित महिलाओं के प्रति कितना प्रेम स्नेह है, और दलितों की पीड़ा के प्रति मन में कितना मर्म है, ये तो उसी से पता चल गया साफ। और ये मत भूलिएगा कि उदित राज समेत 5 बड़े सांसद भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़कर आए ये कहकर कि ये पार्टी दलित विरोधी है। मोदी जी ने SC/ST एक्ट को एक कागजी शेर बनाकर छोड़ दिया। रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर मोदी जी के नाक के नीचे हुआ। योगी जी रामपुर जाते हैं तो वहां पर दलितों को पहले नहलाया जाता है। VK सिंह कहते हैं कि दलितों के बच्चे पिल्ले हैं। अनंत हेगड़े कहते थे कि भौंकने वाले आपसे सवाल क्या पूछा गया, आप कहां चली गई? पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर साहब को भी तो हटना पड़ा था ना रागिनी। ठीक है, आपने जो जवाब महिलाओं पर पूछा, मैंने महिलाओं पर जवाब दिया। उन्होंने कहा इंक्वायरी नहीं करवाई गई, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी नहीं करवाई गई। रेखा शर्मा ने कहा कि इंक्वायरी नहीं करवाई गई। जब आपकी सरकार रहेगी में झांक कर देख लें। ठीक है, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि सवाल उठाने के पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे भारतीय जनता पार्टी। धर्मेश जी आ रही हूँ, एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। ठीक है, धर्मेश जी आ रही हूँ, गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, अक्सर मैंने देखा है जब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो कम तैयारी से आते हैं, जवाब नहीं होता है। आप सवाल पूछेंगी फिजिक्स का, जवाब मिलेगा मैथ्स का। रट्टू तोता कौन है आपके चैनल पे पता चल गया। इसीलिए दूसरों के बीच में कूद पड़ते हैं। चुप करा लीजिए। आप बहुत तैयारी से आते हैं, इसीलिए बीच में फड़फड़ाते रहते हैं। अब चित्रा जी जब आप बताएंगे आप अपनी बात बोलिएगा, एक बार उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। मैंने आपसे पूछा कि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रतियां संघ ने जलाई थी कि नहीं जलाई थी? ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ। दलित विरोधी, महिला विरोधी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और दूसरों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, रागिनी नायक, गौरव भाटिया जी बोलिए। नहीं, आप क्या उत्तर देंगे? रट्टू तोते की तरह चुप कराइए चित्रा जी, अगर आप कंट्रोल कर लेंगी तो मैं उत्तर दे दूंगा। जो रटकर आते हैं उससे 2 लाइन इधर की उधर नहीं बोल पाते। क्या तैयारी है? गौरव भाटिया जी। ठीक, देखिए ऐसा है कि कानून के ज्ञाता होना और कानून को सही जानना बहुत फर्क है। आपके चैनल पे क्या बोल गई आपने सुना? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा कि एक IAS अधिकारी महिला के खिलाफ किस तरह का इन्होंने गलत मैसेज भेजा था। FIR लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, FIR तो प्रदेश की सरकार को करना था। इन्होंने खुद कहा ना FIR हुई, ना हमने जांच करी,
और ना उसके बाद रेखा शर्मा जी संज्ञान लेके कर ले जो कार्रवाई करनी है। ठीक है राजनीति जी, आपकी बारी आएगी आप बोलेगा, एक बार सुन लीजिए। ठीक है राजनीति जी, आप बोलेगा, आपकी बारी आएगी तो आप बोलेगा, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलेगा प्लीज। दोनों लोग साथ में बोलेंगे प्लीज राजनीति जी। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय तक याद नहीं आया। ठीक है, इतने लंबे समय तक गौरव भाटिया जी याद क्यों नहीं आया, ये भी तो सवाल है ना। ठीक है मैं पूछ रही हूँ, खुशी दिखा लीजिए। ठीक है ठीक है, कितना पेट में दर्द हो रहा है आपको? ठीक है क्या मैडम बौखला गई? गौरव भाटिया, विरोधी गौरव भाटिया, दलित विरोधी गौरव भाटिया, इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपके? अब मैं बोल लूं चित्रा जी, राजनीति जी प्लीज एक बार उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप एक का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। एक एक करके बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। राजनीति अगर अब मेरी बात आप नहीं सुनेंगे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। जो है वो केंद्र के अंदर रागिनी जी प्लीज। इन्होंने दलितों के वोटों को लेने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन दलितों का उद्धार न कांग्रेस के शासन में हुआ और न ही जो है बीजेपी के शासन में हुआ। पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री पर धावा बोलने के लिए रेखा ठीक है रागनी जी, अब इसके आगे प्लीज आप मत बोलिएगा। एक बार गौरव भाटिया जी को सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगी सबके आरोपों के साथ, आपको ही जवाब देना है। गौरव भाटिया जी प्लीज। रागनी जी अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, वरना आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। गौरव भाटिया जी अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि अभी क्यों याद आ रही है बीजेपी को, किनके ऊपर आरोप लगे थे, इसके पहले कहाँ थे आप लोग? देखिए चित्रा जी, इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता असल में छुटपुटिया जैसे वो दिवाली पे बॉम्ब होते वैसे हैं। जब हम लोग एक लाइन बोलते हैं, ब्रह्मोस इन पे पड़ता है तो ये बेचारे बिफर जाते हैं। मैं एक बात इनको याद दिला दूं, गजनी है मैडम, शांत कराइए फिर से, खाली लिफाफा है, शांत करा लीजिए, शांत कराइए चित्रा जी, शांत कराइए चित्रा जी, आप जहां भी हैं आके शांत कराइए। मैं इनको कुछ याद दिलाता हूँ, ये प्रोफेसर या मैडम नहीं, समाजवादी पार्टी में चित्रा जी, हम यहाँ पर किसी दम पे डिस्कशन करने तो बैठे नहीं है। इतने गंभीर आरोप हैं महिला को लेकर। प्लीज गौरव जी एक सेकंड, और रागनी जी भी है ना, मेन मुद्दे पर आए। दलित और महिला जैसे दो गंभीर विषय आते हैं तो उसको इतना हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि संवेदनशीलता का ध्यान रखेंगे हम सभी इस बार। गौरव जी आप जवाब दीजिए। ठीक है धर्मवीर जी, लौट रही हूँ धर्मवीर जी। बीएसपी को इतनी दिक्कत क्यों है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार गौरव जी को बोल लेने दीजिए, एक बार गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। ठीक है ठीक है धर्मवीर जी, गौरव भाटिया पूछिए ना, आप बसपा के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या भाजपा के उपाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने बोला नहीं था आप उनका फेडर या तो डाउन कर दीजिए या फिर उन्हीं से बुलवा लीजिए। महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान था। आप पूछिए बसपा के प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं। चलिए एक सेकंड, यहाँ पर बिल्कुल जिसकी बारी आएगी वो उसी समय बोलेगा। गौरव भाटिया जी प्लीज अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊं। गौरव भाटिया जी आपको भी पता है कि डिबेट में बाकी नेता क्या करते हैं, कोई किसी से। ठीक है एक सेकंड धर्मवीर जी, धर्मवीर जी बताइए, सही बात थी ये मायावती? गौरव भाटिया जी अपनी बात प्लीज जल्दी से आप आगे बढ़ाइए। ठीक है प्लीज बोलिए। और पंजाब में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? पहला दांव तो आप लोगों ने ही खेला कि पंजाब को दलित मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन बाजी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मार ले गई। अपने आप को कहां देख रही है पंजाब में बीजेपी? सबसे पहले जो बात करी गई कि दलित समाज के लिए क्या किया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातें बता दूं। देश को यशस्वी राष्ट्रपति दलित किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि जो कैबिनेट रीशफल हुआ 12 दलित समाज के मंत्री उसमें शामिल किए गए? तीसरी बात, सबसे ज्यादा सांसद और एमएलए किस पार्टी के दलित हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब मैं आता हूं, 3 बड़े मुद्दे उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया। हमने कहा अपमान किया गया, जो हरीश रावत जी ने कहा कोई उस पर टिप्पणी नहीं करी। और तीसरा, महिला सम्मान की बात करी। चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा था कि जो चन्नी जी हैं इन्होंने गलत किया है। ये न्यूज़पेपर में आया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और इसीलिए कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं कि नेतृत्व बदलेगा, इन्होंने एक बात और कही थी, 21 साल से अध्यक्षा गांधी परिवार की हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वहां तो नहीं बदलता, वहां पे कोई दलित नहीं लाएंगे, लेकिन यहां प्रदेश में जरूर इनको बदलने की याद आती है और उस दलित को लाते हैं जिसका खुद सम्मान नहीं कर सकते और इनको विश्वास नहीं है। और अंत करूंगा एक बात कह के, बहुजन समाज पार्टी दलित की बेटी नहीं, उत्तर प्रदेश जाइए, हर नागरिक कहता है दौलत की बेटी है। 5 करोड़ की माला पहनी हुई थी। मेरे हाथ में ये खबर है, जब मुख्यमंत्री थी दलितों पे सबसे ज्यादा अपराध हुआ
तो मायावती जब मुख्यमंत्री थी, आप देख लीजिए। है। इसीलिए कहते हैं ये सब चुनाव हारेंगे क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। धर्मवीर चौधरी जी, आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं और वहां पर तो आप पंजाब में तो आप नंबर 2 पार्टी शिरोमणि अकाली दल से आपका गठबंधन है। बहन जी को इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ, धर्मवीर चौधरी जी, आप लोगों को क्या स्वागत नहीं करना चाहिए कि एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया? ये तो कांशीराम का सपना था पंजाब में। बहन जी को उससे दिक्कत है। हाँ, पंजाब में ये तो कांशीराम जी का सपना था। जो कांग्रेस की कथनी और करनी है, इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, अरे मायावती बंगले से कब निकलेंगी जनता, ये पूछ रही है। लोगों को लीडर नहीं बनाना चाहते। आखिरी बार कब आई थी पंजाब मायावती, बताइए? आखिरी बार कब आई थी इन्होंने? बताइए। किया है दलित बता नहीं पाएंगे बेचारे। और 5 करोड़ की माला पहनने से दलितों का लाभ होगा। एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस तरह से दलित इनके समाज नेता के ने लोगों को वैश्य कहा था दिग्भ्रमित कि करने के आज लिए, दौलत की बेटी उनके है। वोट हासिल और करने ये के आज लिए। मीन में लेकिन ये पंजाब के लोग, नहीं, आप बताइए, आपके तो IT सेल में महिलाओं के साथ गलत हो जाता है, आप कुछ नहीं करते, क्लीन चिट दे देते। आपको याद नहीं है? सबसे ज्यादा दूराचार के मामले राजस्थान में है मैडम। एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके। धर्मवीर जी, इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? सही बात करिए। यूपी में भी डर लग रहा है क्या धर्मवीर चौधरी जी? बहन जी को यूपी में भी डर लग रहा है क्या कांग्रेस के इस पंजाब दौर से? राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले हैं दूराचार के, जान लीजिए। 5,997 2019 का डेटा, 2020 का है, वो भी अध्ययन करिए। 5,000 से ज्यादा मामले हैं, नहीं पता आपको? हमारे पास वोट थे। आपके IT सेल में एक महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ और आज ये चंदा चोर तो ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी हटाइए, हटाइए राहुल गांधी को। चंदा चुरा के भागे, इतनी जाते बता रहे। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता देख ले, ये राहुल गांधी को चंदा चोर बुला रही है और मैं सहमत हूँ। पहली बार सहमत हूँ, पहली बार सहमत हूँ। पोपट की प्रवक्ता, पोपटलाल की प्रवक्ता सही कह रहे हो। गांधी परिवार चंदा ही नहीं चुराता, कमीशन खोरी भी करता है, दलाली भी करता है। खानदानी चोर है, खानदानी चोर, खानदानी चोर। क्यों आदत करती है हर प्रदेश में, बताओ? जब 3 लोग साथ में बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आ पाएगी। आज दंगल में हमारा सवाल था कि क्या पंजाब में दलितों पर दांव कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 45% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 55% ने नहीं में जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि आगे कैप्टन क्या करेंगे, उनके रुख पर, उनके एक्शन पर सभी की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।